हे व्यूवर्स, होप यू ऑल गुड। और जैसा कि हम सब जानते हैं, एनसीईआरटी के ऊपर भी काफ़ी चर्चा हो रही है क्योंकि उन्हें हिस्ट्री के कुछ चैप्टर्स को हटा दिया है। तो मैं आज अपनी बुक सेल्फ को साफ़ कर रही थी और मुझे कुछ हिस्ट्री की पुरानी बुक्स मिली हैं एनसीईआरटी की। ये क्लास 3rd की बुक है और आप देखिएगा कि इसमें कितना विस्तृत रूप से चीज़ों को समझाया गया है और कितने अच्छे से समझाया गया है। बच्चों के लिए कितनी अच्छी ये बुक थी और उसका सिलेबस कितना डिफरेंट था आज के सिलेबस से। आप इसे कंपेयर कर सकते हैं। और इसमें जो इस बुक में जो पिक्चर्स हैं उसके लिए इन्होंने कहाँ से उनको मिली हैं, देखिए लिखा हुआ है, परिषद सूचना और प्रसारण मंत्रालय के फ़ोटो प्रभाग के प्रति आभार व्यक्त करती है जिसने इस पुस्तक में शामिल किए जाने वाले चित्रों को उपलब्ध कराया। यूरी गागरिन और वैलेंटीना तेरेश्कोवा का चित्र सोवियत दूतावास के सांस्कृतिक विभाग से प्राप्त हुआ तथा नील आर्मस्ट्रांग का चित्र यूनाइटेड स्टेट्स इंफॉर्मेशन सर्विस से मिला। हम उनके सहयोग के लिए धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। तो उस वक्त फ़ोटो मिलना कितना मुश्किल काम हुआ करता रहा होगा और आज तो हर इमेज आपको गूगल पे मिल जाएगी विद इन सेकेंड। और इस पांडुलिपि को मुद्रण के लिए भेजने से पहले ये संभव नहीं हो सका कि शिक्षा द्वारा इसका मूल्यांकन करवाया जाए। परिषद शिक्षकों और छात्रों के किसी सुझाव, टिप्पणी या समीक्षा का स्वागत करेगी। मुझे यह कहने में संकोच नहीं है कि इन्हीं सुझावों के आधार पर इस पुस्तक का अगला संस्करण और परिमार्जित होकर प्रकाशित होगा। पीएल मल्होत्रा, निदेशक, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। तो चलिए हम बुक खुल के देखते हैं। क्लास 3rd की बुक है और देखिए इसमें क्या क्या है। इस पूरी बुक को 4 इकाई में बांट दिया गया था। पहला, पृथ्वी हमारा घर। इसमें बच्चों को पृथ्वी से जो उसकी जो मेन बेसिक चीज़ें हैं उससे अवगत कराया जाएगा। इकाई 2 में मानव की कहानी, इकाई 3 में हमारा देश और इकाई 4 में नागरिक सुविधाएं। कितना ज़्यादा ये सिलेबस था उस वक्त और आज का आप ईपीएस उठा के देखिए और तब की ये जो सोशल साइंस थी उसमें कितना डिफरेंस मिलेगा आपको, आप देख सकते हैं। लेकिन इस बुक को देखने के बाद आपको लगेगा कि सच में कोई खजाने से कम नहीं है। इसका इंडेक्स मैं आपको दिखाती हूँ। विषय सूची, इकाई 1 हमारा घर, 2 मानव की कहानी जिसमें आदि मानव का जीवन, मानव ने आग जलाना कैसे सीखा, मनुष्य ने खेती करना कैसे सीखा, पहिए का आविष्कार कैसे हुआ। 3 में हमारा देश भारत, जितने भी हमारे देश में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके बारे में सूक्ष्म रूप से और चित्रों के माध्यम से जानकारी दी गई है। आप देखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगने वाला है। केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, जितने भी हमारे स्टेट हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके बारे में। फिर नागरिक सुविधाओं में क्या क्या है, हमारा विद्यालय, स्वास्थ्य सुविधाएं, उचित दर दुकान, डाक और तार विभाग, ग्राम पंचायतें और नगर महापालिकाएं। तो देखिए पहला जैसा यूनिट है 1 और उसमें है पृथ्वी हमारा घर। किसी बहुत ऊंचे स्थान पर खड़े होकर चारों ओर देखो। यदि तुम मैदानी इलाके में रहते हो तो तुम्हें दूर दूर तक मैदान दिखाई पड़ेंगे। यदि पहाड़ी इलाके में रहते हो तो दूर दूर तक पहाड़ों की चोटियाँ दिखाई देंगी। तुम यदि समुद्र के किनारे रहते हो तो जहाँ तक तुम्हारी निगाह जाएगी तुम्हें पानी ही पानी नज़र आएगा। मैदान, पहाड़ और समुद्र ये सभी पृथ्वी के अंग हैं। हम और हमारे जैसे लाखों करोड़ों लोग इस पृथ्वी पर रहते हैं। तुम कभी कभी सोचते होगे कि यह धरती कितनी बड़ी है, इसका आकार कैसा है। और यहीं से शुरुआत होती है उसकी। और देखिए कितने अच्छे अच्छे इसमें फ़ोटोग्राफ्स हैं और कितनी अच्छी इसमें जानकारी है क्लास 3rd के बच्चों के लिए, जिनके सहारे वह पश्चिम दिशा में समुद्र पर यात्रा निकलते थे। ये देखिए ये पृथ्वी का इन्होंने चित्र लिया है, चंद्रमा से पृथ्वी का एक दृश्य। इस तरह की फ़ोटोग्राफ्स ये देखिए, ये चित्र इन्होंने प्रथम अंतरिक्ष यात्री यूरी गागरिन और प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री वैलेंटीना तेरेश्कोवा। ये चांद पर पहला मनुष्य नील आर्मस्ट्रांग। सोवियत संघ के 2 अंतरिक्ष यात्रियों के साथ राकेश शर्मा बीच में। उस वक्त की बुक्स ऐसी होती थी और ऐसे पिक्चर्स होते थे और ये पिक्चर्स भी इतने आसानी से नहीं मिलते थे। ग्लोब का एक दृश्य, मानचित्र में महाद्वीप और महासागर। ये देखिए वायुमंडल किसे कहते हैं। बेसिक चीज़ें जो बच्चों को पता होनी चाहिए इस तरह की चीज़ों के बारे में।
उससे रिलेटेड जो भी प्रश्न होते थे जो पढ़ा है। मानव की कहानी शुरू हो गई। आदि मानव का जीवन, ये देखिए, पत्थरों की मदद से शिकार करता हुआ आदि मानव। जब क्लास 3 के बच्चों को इतना पढ़ाया जाता था, आज क्लास 3 की बुक उठाकर देखे ईवीएस की, तो उसमें इसके कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है। और उसको भी पढ़ने में बच्चों को इतनी मशक्क़त करनी पड़ रही है, वो भी बेचारे पास नहीं कर पा रहे हैं। इतना सिलेबस कम कर दिया गया है। भाले का प्रयोग करता हुआ आदि मानव। मैं आपको जल्दी जल्दी दिखाती हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मानव ने आग जलाना कैसे सीखा, ये देखिए। मनुष्य ने आग का आविष्कार किया। किसी ने भी इस बुक को पढ़ा होगा उसके लिए तो एकदम नॉस्टैल्जिक फीलिंग होगी। फिर मनुष्य ने खेती करना कैसे सीखा। पहिए का आविष्कार कैसे हुआ, एक छोटी नाव और बेड़ा, एक स्लेज, पहिया गाड़ी, चाक पर काम करता हुआ कुम्हार, हमारा देश भारत। हमारा देश भारत इकाई 3 में था। और ये देखिए भारत का ये मैप है पॉलिटिकल, और इसमें पूरा दिया हुआ है राज्य और उनकी राजधानी और केंद्र शासित प्रदेश। बहुत ही, ये हम लोग को उस वक्त मैप खरीद के उसमें कोई भी प्रश्न आता था और उसमें बताना होता था कि ये राज्य कहाँ पर स्थित है, तो हम लोग अपना इसको बनाते थे। देखिए सबसे पहले आ गया जम्मू और कश्मीर। ये पूरा पॉलिटिकल मैप है और उसको कलर किया हुआ है, ताकि हाईलाइट किया हुआ, ताकि पता चल जाए कि ये जम्मू एंड कश्मीर है, बच्चों को याद रहे ये चीज़ें। और अलग से भी जम्मू कश्मीर का मैप देखिए, सिंधु नदी, श्रीनगर, गुलमर्ग, पहलगाम, बनिहाल दर्रा, वैष्णो देवी, जम्मू, लेह लद्दाख। कितने क्लास 3 के बच्चों को ये सब पढ़ा दिया जाता था उस वक्त। ये देखिए कश्मीर घाटी का एक दृश्य है। वहाँ के लोग कैसा पहनावा पहनते थे, वहाँ के लोग कैसा खाना खाते हैं, क्या खान पान है। देखिए पहनावा आ गया, ताकि बच्चों को एक छोटी छोटी जानकारियाँ उस पर्टिकुलर जगह के बारे में हो जाती थी। डल झील में एक हाउस बोट और शिकारा। लद्दाख में गोम्पा सोबा बौद्ध विहार। देखिए ये असली फ़ोटो है, ब्लैक एंड वाइट। और आज का सिलेबस उठाकर देखिए, वे इसकी बुक तो ऑनलाइन अवेलेबल है, आप देख सकते हैं उस वक्त और इस वक्त में कितना फ़र्क है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर के जस्ट नीचे, और फिर उसका अलग से ये मैप। मेन जो नदियां हैं, जो मेन जगह है, इन सारी चीज़ों को, उसमें कौन कौन सी फसलें यहाँ पे होती हैं, उन सारी चीज़ों को यहाँ पे विस्तृत रूप से बताया गया है। कोई इमेजिन नहीं कर सकता कि क्लास 3 में ऐसा सिलेबस होगा बच्चों का। लोग आज के सिलेबस को देख के कहते हैं कि बच्चों पर बहुत ज़्यादा बोझ पड़ रहा है, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा है, नहीं पढ़ पा रहे हैं। लेकिन उस वक्त भी लोग ये सिलेबस पढ़ते थे, पास होते थे, रैंक होल्डर होते थे और बहुत अच्छी अच्छी जगहों पे उनको जॉब मिलती थी और वो सक्सेसफुल होते थे। अगर उस वक्त के लोगों से आप बात करिए तो उनकी जानकारी इसीलिए ज़्यादा है क्योंकि उनका सिलेबस इस तरीके का था। ये देखिए सीढ़ीनुमा खेती होती है। ये दशहरा उत्सव कैसे मनाते हैं वहाँ पे। ये वहाँ का पहनावा, मतलब मेन चीज़ें क्या है कि अपने सर पर महिलाएं स्कार्फ बांधती हैं, जिसे घाटू कहा जाता है। अब आज के बच्चों से पूछे घाटू क्या है तो वो सीधे गूगल करेंगे कि घाटू क्या है, और उस ज़माने में लोगों ने पढ़ा होगा तो बता देंगे हाँ भाई घाटू ये होता है, एक स्कार्फ होता है जिसे हिमाचल की महिलाएं पहनती हैं।
और ये बाकायदा बताया भी गया है। देखिए महिला ने पहन रखा है। फिर आता है पंजाब, और फिर पंजाब का मैप, यहाँ होने वाली फसलें, मेन जो शहर हैं, यहाँ का नृत्य भांगड़ा देखिए, और स्वर्ण मंदिर अमृतसर का, ये ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो है, रियल फ़ोटो है। और ये रॉक गार्डन चंडीगढ़ का भी रियल फ़ोटो है। हरियाणा देखिए, मतलब जितने भी हमारे स्टेट थे उस वक्त, उन सब के बारे में विस्तृत जानकारी, वहाँ का खान पान, वहाँ का पहनावा, वहाँ के मेन शहर, वहाँ के जो भी मोनूमेंट्स हैं उनके बारे में। कितना अच्छा सिलेबस था ये, मैं आपको बता नहीं सकती। एक गांव का दृश्य, कम से कम मुझे तो, अगर मैं अपनी पर्सनल ओपिनियन दूँ तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा ये सिलेबस देख के, कि बच्चे को, 3rd क्लास के बच्चे को अपने भारत के बारे में बहुत ही अच्छी जानकारी हो जाएगी। उसको मेन बेसिक चीज़ें एकदम अच्छे से, कि वहाँ हरियाणा के लोग, महिला और पुरुष की पोशाक इस तरह की है। तो ये आगे चलते हैं, हम आते हैं राजस्थान पे। राजस्थान का पॉलिटिकल मैप है ये, वहाँ की फसलें ये देखिए दर्शा दी गई है, आइकन्स हैं किस किस चीज़ों से दर्शाया गया। उद्योग, कपड़ा, सीमेंट। यहाँ पे मरुभूमि का एक दृश्य है, ये असली फ़ोटो है, ये देखिए। अच्छा, और यहाँ की महिलाएं कैसे, पहनावा कैसा है, ये देखिए हवा महल का असली फ़ोटो है, ब्लैक एंड वाइट है। मुझे लगता है कलर फ़ोटो उस वक्त अवेलेबल नहीं रही होगी, गूगल नहीं था उस वक्त ना। इंटरनेट ने चीज़ों को बहुत आसान तो कर दिया है, लेकिन उसका खामियाजा भी हम भुगत रहे हैं कई मायनों में। उत्तर प्रदेश है अपना, ये देखिए। वीडियो बहुत लंबी हो रही है। ये इमामबाड़ा लखनऊ का असली फ़ोटो, ब्लैक एंड वाइट। ये रहा ताजमहल, आगरा का डीजल लोगो कारखाना वाराणसी, जिसका नाम आजकल BLW हो गया है। और बिहार का मैप, महात्मा गांधी सेतु, पटना का एक भाग, रियल फ़ोटो है उस ज़माने की। राजगीर स्थित बौद्ध मंदिर का एक दृश्य है। खनिज संपदा जो पाई जाती है, मैग्नीज, अभ्रक, कोयला प्रमुख हैं। धनबाद स्थित एक कोयला का खदान क्षेत्र है, देखिए यहाँ मजदूर बैठे हुए हैं। ये कौन सा हमारा आया, गुजरात नहीं, मध्य प्रदेश है ये, मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश का मैप, ये सफ़ेद बाग मध्य प्रदेश में। और ये रहा रानी रूपमती का महल, मांडू, ये देखिए। क्रोनोलॉजिकल तरीके से इसके आगे जो हिस्ट्री होगी उसमें दिखाया जाएगा, बताया जाएगा, पर मेरे पास वो बुक कभी अवेलेबल नहीं है। ये क्लास 3rd में इतना विस्तृत सिलेबस। सांची का स्तूप, जबलपुर के निकट संगमरमर की चट्टानें हम देख सकते हैं। को वर्चुअल दिख रहा है सब। गुजरात के बारे में, गुजरात का मैप। पाया जाने वाला गिर का शेर। और ये रहा गुजरात में एक तेल शोधक कारखाना। यहाँ की महिलाओं की पोशाक, पुरुषों की पोशाक। और अहमदाबाद की झूलती हुई मीनार, ये रियल फ़ोटो है। ये साबरमती आश्रम है अहमदाबाद का। गरबा नृत्य है। वीडियो बहुत लंबी हो रही है, मैं इसका एक नेक्स्ट पार्ट भी बना दूंगी, पार्ट 2, जिसमें हम बाकी के जो भी स्टेट हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, उनको दिखाएंगे। ये महाराष्ट्र है,
महाराष्ट्र में बहने वाली नदियाँ, फसलें, मेन जो सिटीज़ हैं वो बम्बई हाई में तेल के उसमें बम्बई था, मुंबई नहीं था। उसका एक दृश्य देखिए, असली है। और ये क्या है, अजंता की गुफाएं हैं, ये भी आप देख सकते हैं। कैलाश मंदिर एलोरा गुफा का। और ये क्या है, भारत में विज्ञान के विकास के लिए अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए जा रहे हैं। बम्बई स्थित भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र में वैज्ञानिक अनुसंधान किए जाते हैं। ठीक है, तो मैं इसका एक नेक्स्ट पार्ट बनाऊंगी जिसमें हम गोवा को दिखाएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।